देश भर में मानसून अब राहत नहीं बल्कि आफत बनकर बरस रहा है। कहीं बाढ़ ने हजारों लोगों की जिंदगियां रोक दी हैं, तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, तो कहीं सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। कई राज्यों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कई शहरों में सड़कें नदी जैसी नजर आ रही हैं, तो वाहन पानी में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लोग घंटों जाम में परेशान हैं, जबकि निचले इलाकों में घरों में पानी भरने से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी राज्यों में हालात और ज्यादा गंभीर हैं। लगातार बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन हुआ है। पहाड़ों से मलबा गिरने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए हैं। कई इलाकों का संपर्क टूट गया है और यात्रियों को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा। प्रशासन और राहत एजेंसियां मलबा हटाने में जुटी हैं, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्यों में चुनौती बन रही है। मैदानी इलाकों में भी हालात कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। बारिश के कारण शहरों में जलभराव हो गया है। स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी है। दफ्तर जाने वाले लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति की भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की गई है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए। महाराष्ट्र के मुंबई की तस्वीर आपके सामने है और साथ ही जम्मू की डोडा की तस्वीर भी आपके सामने है। केरल के वायनाड की तस्वीर आपके सामने है। गुजरात के नवसारी की तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं हालात कितने ज़्यादा गंभीर हैं। तो बारिश आफत बन चुकी है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश, नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में जलभराव देखा जा रहा है। जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। अब बाढ़ का कहर किस तरीके से देखा जा रहा है, देखिए गांव और शहर पानी में डूब चुके हैं। घरों में पानी घुस चुका है बारिश का। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। पलायन देखा जा रहा है लोगों का। अपने आशियानों को छोड़कर जो सामान इतनी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई से वो अपने घरों में इकट्ठा करते हैं, सजाते हैं, अपने आशियानों को बनाते हैं और उसके बाद प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप देखा जाता है, जिसके बाद यहाँ पर सब कुछ छोड़कर अपने आप को बचाने की जद्दोजहद में लोग जुट जाते हैं। राहत और बचाव अभियान भी जारी है। भूस्खलन से संकट देखा जा रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं, हाईवे बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से मलबा हटाने में टीमें जुटी हुई हैं। कई इलाकों का संपर्क भी टूट चुका है। जो पहाड़ी इलाके उनमें ज्यादा मुसीबत इस वक्त देखी जा रही हैं। वाहन पानी में फंसे हुए हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं, घंटों ट्रैफिक देखा जा रहा है। पैदल निकलने को मजबूर हैं लोग। प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है कि जब तक जरूरी काम ना हो घरों से बाहर ना निकलें। प्रशासन अलर्ट पर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जहां जहां पर भी समस्याएं अधिक हैं, लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। संवेदनशील इलाकों पर विशेष तौर पर नजरें बनी हुई हैं। बारिश से सावधान रहने के लिए लगातार अपील की जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी पर नजर रखने के लिए कहा जा रहा है। नदी नालों से दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है। प्रशासन के निर्देशों का पालन करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कहा जा रहा है। तो बारिश से सावधान रहना होगा, क्योंकि ये बारिश आफत लेकर अपने साथ आई है। वहीं मुंबई में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली है। सांता क्रूज ब्रिज के सर्विस रोड पर सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर पंपिंग स्टाफ पानी निकालने में जुटा रहा, ताकि यातायात जल्द से जल्द सामान्य हो सके। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सड़कें दरिया का रूप ले चुकी हैं। वाहन आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पर अगर बात की जाए तो खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब ऐसे में पंप लगाकर यहाँ से पानी निकासी का कार्य किया जा रहा है। अगर यहाँ पर पहले से ही तैयारियां की जा चुकी होती, अगर नदी नालों की सफाइयां वक्त रहते हो जाती, तो इस तरीके से सड़कों पर पानी आज ना देखने को मिलता। मुंबई में देर रात हुई बाहरी बारिश का असर कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। वडाला स्थित सीएनजी पंप के आसपास जलभराव के हालात बन गए हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। रात करीब 12:55 पर ये तस्वीरें सामने आती हैं। बारिश के बाद कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। तो 12:55 के करीब 1 बजे की रात की ये तस्वीरें हैं और हालात देखिए। मुंबई में देर रात भी बारिश का दौर जारी रहा है। बांद्रा बैंड स्टैंड से सामने आई तस्वीरें देखिए आप। यहाँ पर तेज बारिश और समुद्र किनारे बदले मौसम का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये मुंबई की बांद्रा की तस्वीरें हैं। अब मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश का असर निचले इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है। शहर के प्रतीक्षा नगर इलाके के में देर रात तेज बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव हो गया है। कई रास्तों पर पानी भरने से लोगों और वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने लगी है। देखिए प्रतीक्षा नगर से ये तस्वीरें सामने आई जो, और कितने भव्य हैं। मुंबई में बारिश के बीच कई इलाकों में परेशानी बढ़ती जा रही है। सेवरी इलाके में पेड़ गिरने के बाद सड़क किनारे कचरा और मलबा जमा हो गया है। हादसे के बाद मौके पर अव्यवस्था का माहौल दिखाई दिया। देखिए सवेरी की ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें सवेरी में जो हालात हैं, मुंबई में जो हालात हैं, उनको बयां कर रहे हैं।
अब मुंबई के पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने कहा है कि कई इलाकों में पानी भरा होने की वजह से लोकल ट्रेन सेवाएं 25 से 30 मिनट देरी से चल रही हैं। जी देखिए, पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और हम देख पा रहे हैं कि पूरा शहर जो है जनजीवन अस्त व्यस्त है और ख़ास करके पिछली रात से बहुत बारिश हो रही थी और आज सुबह, कल लेट नाइट से आज सुबह तक बात करें तो चंद घंटों के दौरान ही 300 mm से ज़्यादा की बारिश पालघर एरिया में हमने देखा और इसके कारण जो पालघर एरिया का पानी और ख़ास करके नाला सोपारा स्टेशन पे जो ट्रैक पे पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया और इसके कारण जो वसई रोड नाला सोपारा विरार का जो हमारा सेक्शन है उस सेक्शन पे हमारी ट्रेनें बाधित हुई हैं कुछ घंटे पहले से। अगर समराइज़ करें तो चर्च गेट से लेके वसई रोड के बीच हमारी लोकल ट्रेन्स प्रॉपरली चल रही है, कुछ डिले के साथ चल रही है लेकिन आवाजाही चालू है। 2 दिनों की लगातार मूसलाधार बारिश के बाद मुंबई को बड़ी राहत मिली है। शहर में लोकल ट्रेन और सड़क यातायात फिर से सामान्य हो गया है। हालांकि आईएमडी ने साफ किया है कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में खतरा भी टला नहीं है। पालघर, नासिक, पुणे और रायगढ़ के घाट इलाकों के लिए अगले 24 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है तो कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर लंबी कतारें वाहनों की नजर आती है। कुछ इलाके पानी में डूबे नजर आते हैं और इसी के साथ हालात इस वक्त मुंबई में काफ़ी गंभीर हैं। अब चलिए देश के अलग अलग हिस्सों से मौसम पर अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगियों से। मुंबई से हमारे साथ मनीष सिंह जुड़े हुए हैं, जम्मू से हमारे साथ रविंद्र श्रीवास्तव हैं, दिल्ली से हमें अपडेट करेंगी शालिनी। सबसे पहले मुंबई का रुख कर लेते हैं क्योंकि मुंबई की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई हैं। मनीष, फिलहाल मुंबई की सिचुएशन कैसी है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है? किन किन इलाकों में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है? पिंकी, मैं आपको बता दूं कि मुंबई में अगर हम बात करें तो हालांकि जैसा आपने सही कहा कि बारिश थोड़ी सी रुक रुक के हो रही है तो उसकी वजह से लोकल ट्रेनें और जो ट्रैफिक है वो थोड़ी सी जो है बहाल हो गई है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। कल भी हमने देखा कि ऑरेंज अलर्ट मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए जारी किया गया था और सबसे जो हालत खराब है पिंकी, मैं बताऊं आपको, जो वसई, विरार और नाला सोपारा का एरिया है, आज सुबह भी बहुत ज्यादा हैवी बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से फिर से जल जमाव हो गया है। जो हाईवे है जो नायगांव से होकर वसई की तरफ जाता है वो हाईवे अगर आगे जाए तो दूर दराज के इलाके हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। शहरों में पानी भरा हुआ है, रेलवे स्टेशनों के पास तो अगर आप गाड़ी से या 4 व्हीलर से भी जाते हैं तो आप अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे, ये स्थिति बनी हुई है। और नाला सोपारा जो एरिया है जहां से हजारों लाखों लोग मुंबई की तरफ जॉब करने आते हैं, वहां पर 2-3 दिन से लाइट ही नहीं है, अंधेरे में है पूरा शहर। और कुछ जो परिचित हैं, मैंने उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की कि हालात का जायजा लिया जाए कि वहां पर किस तरह की परिस्थिति है। तो आपको बता दें कि कुछ लोगों के फोन चार्ज नहीं हो पा रहे, कुछ लोगों के फोन स्विच ऑफ हैं और वो चार्ज नहीं कर पा रहे क्योंकि 2-3 दिनों से लाइट ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो है वो संपर्क से कट गए हैं, ये स्थिति पूरी बनी हुई है। और आज भी जो सुबह जो मुंबई की तरफ आते हैं जॉब करने के लिए, कई लोग नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही हैं, 20 से 25 मिनट, आधे घंटे। और जो भाईंदर से चलती हैं वो जो है मुंबई की तरफ आ रही हैं, लेकिन वसई तक बताया जा रहा है कि ट्रेनें हैं, नायगांव तक, उसके आगे जो 2-3 स्टेशन है वहां तक ट्रेनें नहीं जा रही। तो ये स्थिति आज बनी हुई है। अभी आपको बता दें कि नासिक, पुणे, ठाणे, पालघर, रायगढ़ इलाकों को लेकर पहले ही मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अलर्ट पर रहने की जरूरत है। अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि महाराष्ट्र के सीएम जो देवेंद्र फडणवीस है उन्होंने जो है बैठक बुलाई थी, उसके बाद जायजा लिया था। और इससे पहले हमने देखा कि जो बीएमसी की मेयर है रितु तावड़े, उन्होंने भी जो कंट्रोल रूम है वहां पर जाके पूरे मुंबई का जायजा लिया था। तो सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है, लेकिन प्रकृति के आगे नहीं चलती है। जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो हमने कल सत्र में भी देखा, जब बीजेपी के नेताओं से सवाल किया, चाहे वो पुणे के मिसिंग लिंक की बात हो, सबने ये कहा कि बहुत ज्यादा बारिश होती है तो फिर बस नहीं चलता है, फिर उसके बाद ये तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन जितनी कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से वो जो है अभी भी फिलहाल नाकाफी ही ऐसा लग रहा है कि नाकाफी है। आज फिलहाल देखते हैं कि आज मौसम विभाग ने फिर से कहा है कि भारी बारिश है, तो आज दोपहर तक देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। फिलहाल वसई, विरार और नाला सोपारा, ये 3 जगहों की हालत बेहद ठीक नहीं है। जी तो इन 3 जगहों पर सबसे ज्यादा इस वक्त हालात जो है वो गंभीर मनीष नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले कुछ दिन ऐसे ही जो है वो बने रहेंगे। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी शालिनी जुड़ी हुई है। शालिनी, दिल्ली एनसीआर में कल से बारिश देखी जा रही है, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि बारिश के बाद उमस बहुत ज्यादा हो गई है, गर्मी से आप खासी परेशान नजर आ रही हैं इस वक्त।
बिल्कुल देखिए, और राजधानी दिल्ली में होता भी यही है, जब भी बारिश होगी तो आपको ज़रूर गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन एक तरफ वो राहत भी कभी कभार मुसीबत बन जाती है, क्योंकि अगर दिल्ली एनसीआर में बारिश होती है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मुसीबत होती है वो ह्यूमिडिटी और जल भराव एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। और जिस तरीके से हमने देखा कि कल दोपहर 2 बजे के बाद जो तस्वीर बदली पिंकी, हमने देखा कि कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। गुरुग्राम जिसे हम कहते हैं मिलेनियम सिटी है, पॉश जगह माना जाता है, वो पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आया। नोएडा के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात करें, जहां पर आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, वो सरकार जो ये दावे करती रही कि इस बार मानसून से पहले गड्ढों को भर दिया जाएगा, जलभराव जैसी स्थिति नहीं होगी, जलभराव जैसी स्थिति कल देखने को मिली और हमने खुद अपने दर्शकों को ग्राउंड रिपोर्ट में ये दिखाया। और आज भी अलर्ट जारी किया गया। अगर आप देखेंगी तो धूप बहुत तेज नहीं है, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन माना जा रहा है कि 12 से 1 बजे के बाद जो तस्वीर है वो बदली बदली नजर आएगी। और कल जैसे बारिश हुई थी वो बारिश की तस्वीरें आज भी नजर आएंगी। और जैसे राजधानी दिल्ली की अगर आप बात करें तो जो तापमान है वो जून जुलाई में हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा रहता है, 45 डिग्री तक चला जाता है, जिसकी वजह से इन 2 महीनों में मानसून के साथ साथ ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर बारिश लगातार होती है तो कहीं ना कहीं मौसम ज़रूर सुहावना होगा, लेकिन अगर बारिश आप कहिए कि नहीं होती है तो ये ह्यूमिडिटी जो आप खुद मेरे चेहरे पर देख सकती हैं कि अगर आप कहीं भी बिना पंखे के आप 1 मिनट खड़ी हैं तो आप पसीने से लथपथ हो जाती है। तो लोगों को इंतजार है कि अगर आज भी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं अगले 2 से 3 दिन तक जरूर राहत मिलेगी। और अनुमान यही जताया जा रहा है कि 12 बजे के बाद जरूर तस्वीर बदलेगी और दिल्ली एनसीआर में लोगों को जो है वो गर्मी से राहत मिलेगी। बिल्कुल, गर्मी से राहत मिलेगी, तस्वीर बदलेगी, लेकिन शालिनी सबसे बड़ी समस्या देश की राजधानी दिल्ली में यही देखने को मिलती है कि बारिश आने के बाद गर्मी से भले ही राहत मिल जाए, लेकिन जो उसके बाद सड़कें दरिया बन जाती हैं। दिल्ली में तो वैसे भी ट्रैफिक जाम इतना रहता है, उसके बाद और लंबी कतारें लग जाती हैं। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं और अब बरसात का सिलसिला शुरू हुआ है तो देखना होगा कि तैयारियां कितनी पुख्ता थी। अब जम्मू का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रविंद्र यहाँ से जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, जम्मू में फिलहाल मौसम कैसा है? जम्मू के वो कौन से इलाके जहां पर मौसम वाकई में लोगों के लिए सुहाना है और कौन से इलाके जहां पर मौसम इस वक्त मुसीबत बना हुआ है? देखिए, अगर हम बात करें मौसम की तो इंद्रदेव जो है वो बरस रहे हैं, यानी कहा जाए रात में बरसते हैं और उसकी वजह से बड़ी मुसीबत का सामना लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि कई बार देखा गया है पिछले 3 दिन तो फ्लैश फ्लड की स्थिति जो है वो सामने आई है। फ्लैश फ्लड जो है कई हिस्सों में, खासतौर पर किश्तवाड़ और डोडा में 2 दिनों में 3 बार जो है बादल फट चुका है, जिसके चलते लोगों को खासा नुकसान हुआ है। एक महिला भी जो है कल डोडा के ठाठरी में वो भी जख्मी हुई है। लेकिन अगर बात करें इस समय तो मौसम सुहावना है, खासतौर पर पत्नीटॉप पर्यटक स्थल जो है, नथाटॉप में मौसम जो है सुहावना है। कठुआ के जो ऊपरी इलाके हैं, बनी बसोली सरथल का इलाका है, वहां पर मौसम सुहावना है। लेकिन फिलहाल जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू के अंदर बारिश के बाद उमस जो है वो काफी ज्यादा रहती है और यही वजह है कि तापमान कम तो जरूर है लेकिन उमस के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अगर मौसम विभाग की माने तो 12 तारीख तक कहीं ना कहीं चेतावनी दी गई है कि जो पहाड़ों के आसपास रहने वाले लोग हैं या नदियों के आसपास रहने वाले लोग हैं वो नदियों से दूर रहें, नदियों में अपने मवेशी लेकर ना जाएं, ना ही कपड़े धोने जाएं, ना ही नदियों में नहाने जाएं, क्योंकि जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। खासतौर पर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर लगातार जो है बादल फटने की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं और ऐसे में फिर से जिस प्रकार से मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 12 तारीख तक कहीं पे भी बादल फटने की घटना जो है वो सामने आ सकती है, तो इसको देखते हुए एक अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। फिलहाल कहा जाए तो लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। पिंकी, बारिश का सिलसिला लगातार रविंद्र जी जारी है और ऐसे में लोगों से कहा गया है कि ऐसे इलाके जहां पर खतरा इन दिनों सबसे ज्यादा देखा जाता है उन इलाकों से दूरी बनाकर रखने में ही ज्यादा समझदारी होगी।
केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं। वायनाड टनल प्रोजेक्ट साइट पर जबरदस्त भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में मलबे का बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू टीमें प्रभावित इलाकों में जुटी हुई हैं और ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर वायनाड की तस्वीरें हैं और किस तरीके के हालात बने हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत सी ऐसी मुसीबतें हैं जो देखने को मिल रही है। देखिए किस तरीके से सैलाब वहां सामने से आता है, लोग किस तरीके से भागते हैं खुद को बचाने के लिए। अचानक आया सैलाब, लोग खुद को बचाने की कोशिश जदोजहद करते हुए, वाहन भी यहाँ पर पत्तों की तरह बहते नजर आए हैं। ये देखिए जैसे मानो प्लास्टिक के खिलौने को बहाता अपने साथ ले जा रहा है। देखिए लोग यहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि एक बड़ा सैलाब उधर से आ रहा है और अपनी चपेट में हर चीज को ले रहा है। ये देखिए कितना बड़ा ये नुकसान हुआ है और ये देखिए आप तस्वीरें, कितनी खौफनाक ये तस्वीरें हैं और तमाम लोग इस टेम्पो के नीचे जो है वो दब गए हैं, इस टैंकर के नीचे दबे हैं। इस टैंकर को देखिए कितनी दूर ये खड़ा था और ये सैलाब आता है और ये सैलाब जब आता है तो उसके बाद देखिए ये सैलाब आता है और अपने साथ ये पेड़ और तमाम ये जो बड़े वाहन हैं जो बहुत वजनदार होते हैं, इनको मानो कोई खिलौनों की तरह बहा कर ले जाता है। कुछ लोग इसके नीचे दबे हैं। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया। वायनाड की तस्वीरें हैं और बेहद ही ज़्यादा दर्दनाक ये हादसा पेश आया है। डोडा में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। थातरी इलाके में अचानक से आई बाढ़ के बाद प्रशासन और बचाव दल लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। प्रभावित इलाकों में लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं बाढ़ के कारण बाधित हुए NH 244 मार्ग अस्थायी रूप से बहाल कर दिया गया है, जिससे आवाजाही को कुछ राहत मिली है। तो लगातार यहाँ पर भी हालात ऐसे बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में मानसून की बारिश तेज होने के साथ ही चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। अपनी तैयारियों को परखने और लोगों को जागरूक करने के लिए मंगलवार को रियासी जिले में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल किया। जिला प्रशासन और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित इस अभ्यास में कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया और बाढ़ के दौरान होने वाले बचाव कार्यों को परखा। अधिकारियों के मुताबिक इस ड्रिल का मकसद इमरजेंसी में काम करने वाली टीमों के बीच तालमेल को बेहतर बनाना और बाढ़ जैसे मुश्किल हालात में अपनी तैयारियों का देखना था। मॉनसून के दौरान अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने, उफनती नदियों से दूर रहने और सरकारी सलाहों का पालन करने की अपील की है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले में अचानक आई बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कोरंग इलाके के 14 गांव बाढ़ के कारण अलग थलग पड़ गए हैं। पिछले 10 दिनों से इन गांवों में आवश्यक सेवाएं प्रभावित हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्यों के प्रयास किए जा रहे हैं। तो 80% हर तरफ लैंडस्लाइड हुआ है। जैसे हम लोग का कोरंग, सीडो, माने, लिपिन, कोयू सब रोड कटा गया। तो अभी यहाँ से व्हीकल सिस्टम तो नहीं है, तो जितना यहाँ में गाड़ी के लिए तेल वेल आता है सब हाथी या आदमी से ले जा रहे हैं। तो ऐसा तकलीफ है कि अभी का सिचुएशन जो है और बढ़ते जा रहा है। तो मेरा तरफ से यही है कि आप लोग जल्दी कर दीजिए और मेरा तरफ से जो सक रहा है कर दे रहा है पब्लिक के लिए। हम लोग पूरा उपाय नहीं है, पूरा आपका 10 दिन यहाँ से पूरा बारिश ही बारिश हो रहा है, कंटिन्यूस बारिश हो रहा है, पूरा फ्लड ही फ्लड। आप जगह को भी देख सकता है, पूरा यहाँ में बस्ती वो इतना खुश्तों में है। आपका पूरा पानी पाइप चला गया, इलेक्ट्रिसिटी चला गया, आपका ये टू एंड फ्रो खाना पीना सब, इसका खेती बाड़ी सब खत्म हो गया बस्ती का। सब बस्ती वाला लोग भी इतना दुख चिंता में है। इसका बाद आप खुद देख सकते हैं ये पीछे में कि गाड़ी लोग भी फंसा हुआ है। वही साथ में आज अभी भी इतना बारिश हो रहा है पूरा, अभी भी और जो रास्ता थोड़ा बन गया था, जो फ्लड हुआ था और फ्लड हो रहा है। ऐसा हो के हम लोग गवर्नमेंट से भी ये है कि प्लीज़ आप हम लोग का बस्ती को, हम लोग का एरिया को प्लीज़ जैसे से भी जल्द से जल्द अच्छा ये दीजिए, ध्यान दे के अच्छा से मदद कीजिए। मैं ये बस यही आज भी यहाँ आया है। ये हमारा ये ऑनरेबल ने हमें सुबह फ़ोन किया, थोड़ा 28 से तो हम लोग का रास्ता ब्लॉक था, सड़क ब्लॉक था पूरा। हमारा एरिया 36 नारी कहेगा अफर रमलाबांगो ख़त्म हो गया पूरा। सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, एवरीथिंग हम लोग का ख़त्म डैमेज हो गया। तो इसीलिए काम तो चल रहा था, लेकिन कल रात से बारिश हो गया। फिर मेरा MLA साहब, ऑनरेबल MLA साहब ने कल फ़ोन किया, बारिश तो कल रात से फिर शुरू हो गया। तो उसके लिए हम जायज़ा लेने आया है। और साथ में मैं आपका चैनल को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना दुख तकलीफ से आप दूर से आए हैं हमारा नारी कोयू के दुख दर्द को
कवरेज करने के लिए आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको आभारी देना चाहता हूँ पहले। और मैं गवर्नमेंट से और सारा अरुणाचल से ये अपील करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द हमारा ये सड़क को और ये हमारा ये वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन को जल्द से रेस्टोर किया जाए। और हमारा एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि हमारा यहाँ दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत अरुणाचल में तो हो रहा है, लेकिन हमारा यहाँ इतना कवरेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारा यहाँ 14 विलेज में हार्डली 2-3 विलेज में नेटवर्क है, तो टेलीकम्युनिकेशन का भी बहुत तकलीफ है। इसलिए हमारे यहाँ कुछ जितना डैमेज हो रहा है कुछ सब खत्म हो गया, तब भी दिखा नहीं पा रहा है।